उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव कालीघाट में एक पुरानी किंवदंती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कालीघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित काला पहाड़ के नीचे एक अपार खजाना दबा हुआ था। इस खजाने की रक्षा करती थी वहां के राजा की प्राचीन आत्माएं, जो सदियों से लोगों को उस खजाने के करीब जाने से रोकती थी। इस खजाने के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन किसी ने भी इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। कालीघाट के लोग आमतौर पर सीधे सादे थे। वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन गांव के युवाओं में इस खजाने को पाने की लालसा हमेशा बनी रहती थी। हर साल कुछ युवाओं का समूह खजाने की खोज में निकलता, परंतु या तो वे लौटते ही नहीं थे, या फिर वापस आकर कभी इस बारे में बात नहीं करते थे। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी काला पहाड़ के पास जाता है, उसे वहां की आत्माएं अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। वे आत्माएं उन्हें भ्रमित कर देती हैं, और यदि कोई खजाने तक पहुंच भी जाता है, तो वे आत्माएं उन्हें कभी भी जीवित वापस नहीं आने देती। एक दिन गांव में एक शहर से युवक आया। उसका नाम नवीन था। वह एक शोधकर्ता था, जिसे पुरानी सभ्यताओं और खजानों की खोज का शौक था। नवीन को कालीघाट के खजाने के बारे में एक प्राचीन पुस्तक में जानकारी मिली थी, और वह इसे ढूंढने के लिए गांव आया था। नवीन गांव के मुखिया से मिला और उसे अपनी योजना बताई। मुखिया ने उसे चेतावनी दी, ये खजाना कोई साधारण वस्तु नहीं है। कई लोग इसे पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खजाने की रक्षा करने वाली आत्माएं बेहद खतरनाक हैं। यदि तुमने एक बार काला पहाड़ की सीमा पार कर ली, तो वहां से लौट पाना असंभव हो सकता है। लेकिन नवीन पर इन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। गांव के लोग उसकी जिद को देखकर हैरान थे, परंतु कुछ युवकों ने उसके साथ जाने की इच्छा जताई। नवीन और उसके साथ 4 अन्य युवा, जिन्हें मोहन, सुरेश, बलराज और दीपक कहा जाता था, ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान, नक्शा और अन्य आवश्यक सामान ले लिया। यात्रा के पहले ही दिन वे जंगल के भीतर गहराई तक चले गए। काला पहाड़ एक ऐसा पहाड़ था जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन नवीन के पास जो नक्शा था, उसमें खजाने तक पहुंचने का स्पष्ट मार्ग बताया गया था। जैसे जैसे वे पहाड़ की ओर बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। सूर्य की किरणें भी वहां पहुंचने में असमर्थ थीं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, और केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वे काला पहाड़ के करीब पहुंचे, तो अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी, और आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। लेकिन नवीन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर जैसी संरचना दिखाई दी। इस मंदिर के द्वार पर एक पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा हुआ था। नवीन ने उस पर लिखा श्लोक पढ़ा, जो इस स्थान की पवित्रता भंग करेगा, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। लेकिन नवीन और उसके साथी इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। मंदिर के भीतर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी निगरानी शुरू कर दी हो। मंदिर के भीतर जाते ही अचानक दीपक ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, तो उसके चारों ओर धुंधली आकृतियां घूम रही थीं। इन आकृतियों के चेहरे अस्पष्ट थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। ये आत्माएं थीं, जो अब नवीन और उसके साथियों की राह में आ चुकी थीं। मोहन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी आंखों में अपनी चमक भरी आंखें घुसा दी, और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख ने बाकी लोगों को भी हिला दिया। नवीन ने बाकी लोगों को साहस बनाए रखने को कहा, लेकिन अब वह खुद भी आत्माओं के प्रभाव में आ चुका था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आत्माएं और भी भयानक होती गईं। सुरेश भी एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर गया, और उसका शरीर अकड़ गया। अब केवल नवीन और बलराज बचे थे। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया।
कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। ये गुफा बहुत ही अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन नवीन को यकीन था कि खजाना यहीं कहीं छिपा हुआ है। गुफा के भीतर का माहौल और भी डरावना था। चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक गुफा के भीतर से एक तेज रोशनी निकली और उनके सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। उस कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। नवीन ने संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंज उठी। आवाज के साथ ही गुफा में चारों तरफ से आत्माएं प्रकट हो गईं। इन आत्माओं के चेहरे और भी भयानक हो गए थे। उन्होंने नवीन और बलराज को घेर लिया। बलराज ने खुद को बचाने के लिए एक पत्थर उठाया और आत्माओं पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर सीधे होकर उनके आर पार चला गया। नवीन ने संदूक को खोलने की कोशिश जारी रखी, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। आत्माएं धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थीं। नवीन को अब ये समझ में आ गया था कि ये आत्माएं किसी भी कीमत पर खजाने की रक्षा करने के लिए संकल्पित थीं। बलराज ने नवीन को गुफा से भागने का इशारा किया, लेकिन नवीन ने मना कर दिया। उसने कहा, यदि हम भाग गए तो ये खजाना और भी अनजान रह जाएगा। हमें इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। आखिरकार नवीन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर संदूक को खोल ही दिया। लेकिन जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी निकली और गुफा में भयंकर हड़कंप मच गया। आत्माएं तेज चीख के साथ दूर जाने लगी और कुछ ही पलों में वे सब गायब हो गईं। नवीन और बलराज ने जब संदूक के भीतर देखा तो वे हैरान रह गए। वहां सोने चांदी के सिक्कों के अलावा एक प्राचीन पांडुलिपि भी रखी हुई थी। नवीन ने पांडुलिपि को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पांडुलिपि में लिखा था कि यह खजाना उस काल के एक राजा द्वारा छिपाया गया था, जब उसका राज्य आक्रमणकारियों से घिर गया था। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए ये खजाना यहाँ छिपा दिया और अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा और उसके वफादार सैनिकों की आत्माएं इस खजाने की रक्षा के लिए यहाँ बंधी रह गईं। लेकिन पांडुलिपि के अंत में लिखा था कि जो कोई भी इस खजाने को सही नियत से ढूंढेगा और इसका सही उपयोग करेगा, उसे इस खजाने का स्वामी बनने का अधिकार प्राप्त होगा। नवीन और बलराज खजाने को लेकर गांव वापस लौटे। गांव में उनकी वापसी की खबर फैलते ही लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने जब खजाने और पांडुलिपि के बारे में सुना, तो उन्होंने इसे गांव की संपत्ति घोषित कर दिया। उस खजाने का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया गया। काला पहाड़ के खजाने का रहस्य अब सुलझ चुका था, और आत्माओं की मुक्ति के साथ ही वह पहाड़ भी अपने भयानक अतीत से मुक्त हो गया था। कालीघाट गांव में अब कोई खौफनाक कहानी नहीं थी, बल्कि वहां खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। नवीन की बहादुरी और ज्ञान की वजह से न केवल खजाने का रहस्य सुलझा, बल्कि आत्माओं को भी मुक्ति मिली। ये कहानी एक संदेश देती है कि किसी भी रहस्य को सही नियत और साहस के साथ सुलझाया जा सकता है। नवीन की यह यात्रा केवल खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि आत्माओं की मुक्ति और इतिहास के एक अंधकार में अध्याय को समाप्त करने की यात्रा थी। कालीघाट के लोग अब भी उस खजाने और उसके साथ जुड़े रहस्यों की कहानी सुनाते हैं। लेकिन अब वह कहानी डरावनी नहीं, बल्कि प्रेरणादायक है। गांव के बच्चे अब भी काला पहाड़ की ओर देखते हैं, लेकिन अब उन्हें वहां कोई डर नहीं लगता। वे जानते हैं कि वहां के खजाने ने उनके गांव को नई जिंदगी दी है। नवीन ने उस खजाने की खोज करके न केवल अपनी इच्छा पूरी की, बल्कि गांव के लोगों को भी एक नई दिशा दी। उसकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी, और काला पहाड़ का खजाना अब सिर्फ एक पुरानी किंवदंती नहीं, बल्कि एक सच है जिसे लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं।